सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 11th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। तो आपको कुछ कथन दिए जाएंगे, किसके बारे में? राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कुछ कथन दिए जाएंगे। आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं, उन सभी विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत उन सभी विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। तो यह कथन सही है गलत है? तो यह कथन सही है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत उन सभी विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हम अपना अगला कथन है, राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर्संबंधों की व्याख्या करते हैं। तो क्या राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर्संबंधों की व्याख्या करते हैं? तो इस कथन का उत्तर हो जाएगा नहीं, यानी गलत हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर्संबंधों की व्याख्या नहीं करते हैं। अगला कथन है, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। तो क्या राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्र और समानता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही, हाँ करते हैं। अगला कथन है, कानून के समक्ष सभी भारतीय असमान हैं। देखना ना, असमान है। तो क्या कानून के समक्ष सभी भारतीय असमान राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो हो जाएगा गलत, क्योंकि कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, इनमें से हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज पुस्तक। तो आपके सामने विकल्प है, पहला है महात्मा गांधी, ब सरदार भाई पटेल, स पंडित नेहरू, द सरदार भगत सिंह। महात्मा गांधी, ब सरदार पटेल, स पंडित नेहरू, द सरदार भगत सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज। तो इस प्रकार से हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को क्या कहा जाता है? यानी इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपको विकल्प दिए जाते हैं, नेटिकल, नेटिजन, सिटीजन, हेटिजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेटिजन। नेटिजन। तो इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को क्या कहा जाता है? इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को नेटिजन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ब उत्तर सही हो जाएगा। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए सुकरात, ब शेफल्स, स प्लेटो, द इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है द रिपब्लिक। आज का अपना अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स के रचयिता हैं। तो पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ए रूसो, ब कार्ल मार्क्स, स होब्स, द अरस्तु। तो पॉलिटिक्स के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु के द्वारा लिखी गई है पॉलिटिक्स पुस्तक, बहुत प्रसिद्ध यह पुस्तक है। तो अब देखते हैं विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यह कथन किसका है? राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यह कथन किसका है? आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, ए सुकरात का, ब डॉक्टर अंबेडकर का, स कार्ल मार्क्स का, द महात्मा गांधी का। तो देखिए विद्यार्थियों, यह महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है।
अगला प्रश्न है, वोट देने का अधिकार एक है। तो वोट देने का अधिकार है वो एक किस प्रकार का अधिकार है? वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सामाजिक अधिकार, ब व्यक्तिगत अधिकार, स राजनीतिक अधिकार, द विधिक अधिकार। तो वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, इसलिए स विकल्प सही हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता, यह कथन किसका है? स्वतंत्रता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता, यह कथन किसका है? तो आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। रूसो का, ब कार्ल मार्क्स का, स होब्स का, द महात्मा गांधी का। तो प्रश्न क्या है कि प्रश्न है कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। किसका? कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न है, असपृष्टता यानी छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? असपृष्टता, छुआछूत पाप है, अपराध है, अमानवीय है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 12। तो इनमें से असपृष्टता, छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में किया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, राजनीतिक पदाधिकारियों की दृष्टि में राजनीति है। तो राजनीतिक जो पदाधिकारी होते हैं उसकी दृष्टि में राजनीति क्या होती है? ए एक प्रकार की जनसेवा, ब झूठे वायदे करना, स अपना काम निकालना, द घोटाले करना। तो राजनीतिक जो पदाधिकारी होते हैं उसकी दृष्टि में राजनीति एक प्रकार की जनसेवा होती है। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान में आपको भरना है। पहला है, जन सेवा तथा समाज में सुधार का कार्य करना राजनीति का खालिस्तान रूप है। जन सेवा तथा समाज सुधार का कार्य करना राजनीति का खालिस्तान रूप है। तो हो जाएगा सकारात्मक रूप है। कौन सा रूप है? सकारात्मक रूप है। अगला है, स्वतंत्रता मानव का खालिस्तान अधिकार है। तो स्वतंत्रता मानव का कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है। आज का हमारा अगला स्थान है, आधुनिक लेखकों ने राजनीति को शक्ति के लिए खालिस्तान के रूप में देखा है। तो आधुनिक लेखकों ने राजनीति को शक्ति के लिए खालिस्तान के रूप में देखा है। तो इसका हो जाएगा संघर्ष के रूप में देखा है। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला स्थान है, दांव पेंचों द्वारा अपनी जरूरतों एवं महत्वाकांक्षाओं को पूरी करना राजनीति का खालिस्तान रूप है। यानी दाव पेच चलाना, यानी अपनी जरूरत, यहाँ पे देखना यह कर अपनी जरूरतों को एवं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना राजनीति का कौन सा रूप हो सकता है? तो जाएगा नकारात्मक रूप हो सकता है। नकारात्मक रूप होता है, नकारात्मक रूप होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनुष्य किन दो मामलों में अद्वितीय है? मनुष्य है वो ऐसे कौन सी दो मामले हैं जिन मामलों में अन्य प्राणियों से अद्वितीय है? तो एक तो हो जाएगा मनुष्य विवेक एवं भाषा व संवाद के मामले में अद्वितीय है। तो एक तो हो जाएगा विवेक, मनुष्य के पास ज्ञान है, दूसरा भाषा एवं संवाद करने की क्षमता है। तो इन दो मामलों में मनुष्य है वो अन्य प्राणियों की अपेक्षा अद्वितीय है। अगला प्रश्न है, प्लेटो किसका शिष्य था? तो आपको बताना है कि प्लेटो किसका शिष्य था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटो सुकरात का शिष्य था। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, लोगों का वह समूह जो चुनाव लड़ने एवं सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो लोगों का वह समूह जो चुनाव लड़ना चाहता है, सरकार बनाना चाहता है या राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से जो काम करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा राजनीतिक दल कहलाता है। तो लोगों का वह समूह जो चुनाव लड़ने एवं सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है, क्या कहलाता है? राजनीतिक दल कहलाता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों,
वह अवस्था जिसमें मनुष्यों को समान परिस्थितियों में समान अधिकार प्राप्त होते हैं क्या कहलाती है? वह अवस्था जिसमें सभी मनुष्यों को समान परिस्थितियों में समान अधिकार प्राप्त होते हैं, वह अवस्था क्या कहलाती है? तो वह होगी समानता। क्या कहलाएगी? समानता। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कक्षा 11th के एक महत्वपूर्ण पाठ राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधी देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।